दोस्तों, बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून थीं जिन्हें किसी मुल्क की सरबराही का मौका मिला, मगर दिसंबर 2007 में कातलाना हमले में हलाक हो जाने के बाद अगले 10 सालों में ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आया कि पाकिस्तान का निजाम कैसे काम करता है, बजाय ये मालूम होने के कि मुल्क की पहली वजीर आजम को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया। 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो को 15 साला बिलाल ने खुदकुश धमाके की मदद से कत्ल कर दिया। उस वक्त बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में इंतखाबी रैली से खिताब करके वापस जा रही थीं, जब बिलाल उनकी गाड़ी के करीब पहुंचा और खुद को उड़ा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली जमहूरी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थीं। उनके वालिद का सियासी सफर एक फौजी आमिर ने खत्म किया जब 1989 में जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत में उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। बेनजीर भुट्टो उसके बाद 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, लेकिन मुल्क की फौज ने कभी भी उन पर एतबार नहीं किया और करप्शन के इल्जामात की मदद से उन्हें हुकूमत से निकाल बाहर किया। अपनी मौत के वक्त बेनजीर भुट्टो तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही थीं। बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैल गई। उनके चाहने वालों ने सड़कों पर जलाओ, घेराव और पथराव और मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की। 2007 में पाकिस्तान के सदर और फौजी आमिर साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने 10 साल बाद दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ किया है कि शायद मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट बेनजीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद सरकश अनासर का पाकिस्तानी तालिबान से बेनजीर भुट्टो के कत्ल की मंसूबाबंदी के हवाले से ताल्लुक था, तो उन्होंने जवाब दिया, शायद हाँ, क्योंकि हमारा मुआशरा मजहबी तौर पर बटा हुआ है। और परवेज मुशर्रफ के मुताबिक उन अनासर की मौजूदगी शायद बेनजीर भुट्टो की मौत का सबब बनी। पाकिस्तान के साबिक सरबराह की जुबान से निकला हुआ यह फिक्रा काफी ताज्जुब अंगेज है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में फौजी रहनुमा शिद्दत पसंद जिहादी हमलों में रियासत के मुलव्विस होने के इल्जाम को कतई गलत करार देते हैं। ये पूछने पर कि क्या उन्हें रियासत के शरपसंद अनासर के इस हमले में मुलव्विस होने के बारे में कोई मखसूस मालूमात थीं, तो परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया, मेरे पास कोई हकायक तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त है। एक ऐसी खातून जो मगरबी ममालिक की जानिब मायल हो, वो उन अनासर की नजर में आ सकती है। परवेज मुशर्रफ पर खुद उस मुकदमे में कत्ल का इल्जाम, कत्ल की साजिश और कत्ल करने के लिए मदद फराहम करने के इल्जामात लगे हैं। सरकारी वकला के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने 25 सितंबर को बेनजीर भुट्टो को फोन किया जब वो न्यूयॉर्क में थीं और अपनी 8 साला मुल्क बदरी खत्म करने से 3 हफ्ते दूर थीं। बेनजीर भुट्टो के तवील अरसे से करीबी रफीक मार्क सेगल और सहाफी रॉन सिक्सन दोनों ने बताया कि वो उस फोन कॉल के वक्त बेनजीर भुट्टो के साथ मौजूद थे। मार्क सेगल कहते हैं कि फोन कॉल खत्म होने के फौरन बाद बेनजीर भुट्टो ने कहा, उसने मुझे धमकी दी है, उसने कहा है कि वापस मत आओ, उसने मुझे खबरदार किया है कि वापस मत आना। उसने कहा कि मेरे वापस आने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा, और मजीद कहा कि मेरी जिंदगी की सलामती और सिक्योरिटी परवेज मुशर्रफ से मेरे मुताल्लिक मुनहसर है। दूसरी जानब परवेज मुशर्रफ सख्ती से ऐसी किसी भी कॉल करने की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के इकदामात जारी नहीं किए और ना ही इकदामात किए हैं। लेकिन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उस वक्त मुअत्तल है क्योंकि साबिक सदर उस वक्त दुबई में खुद साख्ता जलावतनी काट रहे हैं।
दूसरी जानब बेनजीर भुट्टो के साहबजादे और सियासी वारिस बिलावल भुट्टो परवेज मुशर्रफ के सफाई की मुकम्मल तरदीद करते हैं। परवेज मुशर्रफ ने सारी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मेरी वालदा को कत्ल करवाया। उन्होंने जानबूझकर मेरी वालदा की सिक्योरिटी को कमजोर किया ताकि वो कत्ल हो जाएं और मंजर से हट जाएं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई तो उस वक्त रुकी हुई है, लेकिन इस मुकदमे में नामजद दूसरे अफराद को बरी कर दिया गया है। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के चंद हफ्तों बाद 5 मुल्जिमान ने 15 साला बिलाल की अलकायदा और तालिबान के कहने पर मदद करने का एतराफ किया। हिरासत में लिए जाने वाले पहले शख्स एहतजाज शाह को पाकिस्तानी तालिबान ने कहा था कि वो बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए खुदकुश बमबार मुंतखब हुआ है, लेकिन उसे मुतबादल बमबार की हैसियत पर मुंतकिल कर दिया गया था, जो उस वक्त सामने आता अगर पहली कोशिश नाकाम हो जाती, और उस बात पर वो खफा भी हुआ। इसके अलावा 2 और अफराद रशीद अहमद और शेर जवान ने एतराफ किया कि वो उस साजिश में दरमियाने दर्जे के मुंतजमीन थे, और उसके अलावा रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 2 रिश्तेदार हसनैन गुल और रफाकत हुसैन ने हुक्काम को बताया कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने से एक रात कबल बिलाल को रिहाइश फराहम की थी। वो कि ये तमाम एतराफी बयानात बाद में वापस ले लिए गए थे। बेनजीर भुट्टो के कत्ल से चंद घंटे कबल मिलने वाले फोन रिकॉर्ड से साजिशों के मोहल्ले वकू और गुफ्तगू इन एतराफी बयानात की सच्चाई की तस्दीक करती है, जो कि बाद में वापस लिए गए थे। हसनैन गुल ने पुलिस को इस अपार्टमेंट में मजीद शवाहिद दिखाए थे जहां बिलाल ने रात गुजारी थी। बिलाल के जिस्म से मिलने वाले डीएनए और उस अपार्टमेंट से मिलने वाले डीएनए को बाद में अमरीकी लैब में तस्दीक के लिए भेजा गया, जहां वो आपस में बराबर का जोड़ साबित हुए। अब से कुछ माह कबल तक इस मुकदमे पर तफ्तीश करने वाले सरकारी वकला का ख्याल था कि वो मुबैना मंसूबा साजों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सितंबर में उनके अज़ाइम के सामने रुकावट आ गई, जिससे यह मुकदमा खत्म हो गया, क्योंकि जज ने यह फैसला दिया कि शवाहिद जमा करने और अदालत में पेश करने के तरीकाकार में गलतियां थीं, जिसका मतलब था तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाए। अभी भी 5 मुल्जिमान अपील का नतीजा आने तक हिरासत में हैं। पाकिस्तान में यह आम बात है कि लोग बेनजीर भुट्टो के कत्ल का कसूरवार उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को ठहराते हैं। ये इल्जाम लगने की वजह यह है कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हुआ क्योंकि वो मुल्क के सदर बन गए थे, लेकिन इन इल्जामात लगाने वालों ने आज तक ऐसे कोई भी काबिल कबूल सबूत पेश नहीं किए जो आसिफ अली जरदारी का उनकी बीवी के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्जाम को साबित कर सकें। आसिफ अली जरदारी ने खुद भी इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और उनके बारे में कहते हैं कि वो चुप रहें। आसिफ अली जरदारी पर एक और इल्जाम यह भी है कि उन्होंने अपने दौरे सदारत में मुकम्मल ताकत रखने के बावजूद अपनी बीवी के कातिलों की तलाश में नाकाम रहे। मुतअद्दिद खुफिया दस्तावेजात ये कहती हैं कि पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश इतनी खराब तरीके से की गई थी कि ऐसा लगता था कि पुलिस वाले निचले दर्जे के कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद असल सरगना या उनके गिरोह को ढूंढना ही नहीं चाहते। पुलिस को तफ्तीश में कोताहियां 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद काफी अयां हुई थी। इस वाक़े में 2 खुदकुश बमबारों ने बेनजीर भुट्टो के कराची एयरपोर्ट से शहर आने वाले काफिले पर हमला किया, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, और ये पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में सबसे बड़े वाक़यात में से एक शुमार किया जाता है। पुलिस की इस हमले में तफ्तीश इतनी नीमदिली से की गई कि खुदकुश बमबारों की कभी भी शनाख्त न हो सकी। उस तफ्तीश के सरबराह सऊद मिर्जा थे, जो एक शख्स की कहानी बताते हैं। वो कराची में रिहाइश पजीर अफ्रीकी बरादरी से ताल्लुक रखता है। खुदकुश बमबारों की शनाख्त के हसूल में ये अहम इत्तला कभी भी आम आवाम के सामने पेश नहीं की गई।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पुलिस पर की जाने वाली तनकीद के जवाब में कहते हैं कि उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से अपनी बीवी के कत्ल की तफ्तीश की मदद ली थी और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से तफ्तीशी कमीशन भी बनवाया था जिसने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल और उससे पहले के हालात और अवामिल का जायजा लिया था। लेकिन उस इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कहा गया कि तफ्तीश के दौरान उनकी राह में बार बार रोड़े अटकाए गए और ये रुकावटें सिर्फ फौज की जानिब से नहीं बल्कि सदर आसिफ अली जरदारी के वुज़रा की जानिब से भी खड़ी की गईं। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद थे जिनसे हमें इंटरव्यू करना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तफ्तीश में पेशकदमी होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से उनको फराहम किया हुआ हिफाजती मकान भी वापस ले लिया गया और उनकी हिफाजत पर माबूर सिक्योरिटी एहलकारों को भी ड्यूटी से हटा दिया गया। इस बात में कतई तौर पर कोई शक नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के अवामिल ढूंढने के अमल को रोका गया। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस से मुंसलिक अम्बात में से एक इंतहाई अहम मौत खालिद शहनशाह की थी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी गार्ड में से एक थे। खालिद शहनशाह बेनज़ीर भुट्टो पर होने वाले हमले के दिन उनसे महज चंद फीट के फासले पर थे जब वो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अपनी तकरीर खत्म कर रही थी। उस दिन की मिलने वाली वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि खालिद शहनशाह ने कुछ अजीबो गरीब हरकत की थी जिनका कोई जवाज नहीं था और ना ही किसी ने उनकी तसल्ली बख्श वजाहत की थी। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि खालिद शहनशाह का सर तो अपनी जगह साकिन था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बेनज़ीर भुट्टो की जानब घुमाई और साथ साथ अपनी उंगलियों से गला काटने का इशारा बनाया। यह फुटेज सामने आने के बाद वायरल हो गई और उसके चंद माह बाद 22 जुलाई 2008 को उन्हें कराची में अपने घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। दूसरे अहम हलाक होने वाले शख्स तफ्तीश पर मामूर सरकारी वकील चौधरी जुल्फकार थे। उनकी साख बहैसियत निहायत काबिल और मुस्तकिल मिजाज वकील के तौर पर थी और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में काफ़ी पेशकदमी हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। 3 मई 2013 को इस्लामाबाद में वो अदालत जा रहे थे जब उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और तीसरा शख्स वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे मार दिया है, लेकिन वो दर हकीकत अभी जिंदा है। मुबैना साजिशों ने अपने एतराफी बयान में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो पर हमला वाले दिन एक और खुदकुश बमबार इकरामुल्लाह बिलाल के हमरा था, क्योंकि बिलाल अपने मकसद में कामयाब हो गया था तो इकरामुल्लाह की ज़रूरत नहीं पेश आई और वो वहाँ से चला गया। सालों तक पाकिस्तानी हुक्काम कहते हैं कि इकरामुल्लाह को ड्रोन हमले में हलाक किया जा चुका है। 2017 में मरकजी प्रोसिक्यूटर मोहम्मद अजहर चौधरी पाकिस्तानी तफ्तीशी इदारों को बताते हैं कि उन्होंने जमा किए गए शवाहिद की रोशनी में ये साबित होता है कि इकरामुल्लाह जिंदा नहीं है। लेकिन अगस्त 2017 में पाकिस्तानी हुक्काम ने 28 सफ़हात पर मबनी एक फहरिस्त जारी की जिसमें मुल्क के सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों का नाम दर्ज था। उस फहरिस्त में 9वें नंबर पर दर्ज नाम जनूबी वजीरिस्तान के रिहायशी इकरामुल्लाह का था और उनके नाम के आगे दर्ज था कि वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस है। अंदाजा है कि इकरामुल्लाह उस वक्त मशरकी अफगानिस्तान में मौकीम है जहां वो पाकिस्तानी तालिबान के लिए दरमाने दर्जे का कमांडर बन चुका है। गुज़िश्ता 10 सालों में अब तक बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों को सजा हुई है जिन्होंने जाए कत्ल को धो देने का हुक्म जारी किया था। कई पाकिस्तानी उनकी सजा को नाइंसाफी करार देते हैं और उनका मौक़िफ़ है कि पुलिस ऐसा काम फौज के कहने के बगैर कर ही नहीं सकती। ये एक दफा फिर जाहिर करता है कि हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान पर मबनी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक खुफिया नेटवर्क है जो कि मुल्क के कौमी मफाद को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फैसले करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी बेनज़ीर के कत्ल की कि बेनज़ीर को कब, कैसे, क्यों और किस हालात में कत्ल किया गया। ये एक 10 साला मुआमा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।